ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि लगन के आधार पर ही आपको ये वीडियो देखना है और बगल में डिस्प्ले में चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जिनको अभी तक नहीं पता उनका लगन क्या है तो आपको डिस्प्ले में जो चार्ट उत्पन्न होगा उसको अपने लगन चार्ट से मैच करना है और ऊपर मैंने लिख भी दिया मेष है या वृषभ है, जिससे आपके लिए और आसानी रहेगी। इस वीडियो में संक्षेप में आप समझेंगे इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, कार्य व्यवसाय प्रेम प्रसंग और भाग्य कितना सहयोग देने वाला है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की क्या स्थिति बन रही है, ये सभी चीज़ें संक्षेप में इस हफ्ते पूरा कैसा बीतेगा और इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट हफ्ते का प्रथम 2 दिन, दूसरा पार्ट हफ्ते का 3 दिन और लास्ट में हफ्ते का 2 दिन, जिससे ये पूरे 7 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो हफ्ते का जो प्रथम रहेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य, अगर मैं फर्स्ट हाफ की पहले पार्ट की बात करूं या द्वितीय या तृतीय, तो हर तरीके से मुझे स्वास्थ्य में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए, मध्य वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी शारीरिक रूप से तो आप फिट रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानसिक रूप से किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है, ये भी चार्ट में इंडिकेट हो रहा है। और वैसे भी जिनको न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हफ्ते के मध्य में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। दूसरा, आय के साधन इसलिए भी बढ़ेंगे क्योंकि आपका जो 12th हाउस का मालिक है वो आपके इनकम में जाकर बैठा हुआ है, तो विदेशों से लाभान्वित भी करा देगा। भाई अगर व्यय के जगह पर व्यय का जो मालिक है खुद आय में चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है आय आपका बढ़ेगा। और आय पूरे हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो एंट्री पॉइंट है जिसको मैंने येलो से दिखाया और एग्जिट पॉइंट यानी जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, तो पूरा लगन से लेकर तृतीय भाव में रहेगा। तो स्वास्थ्य ओवरऑल तो सही रहने वाला है और आर्थिक स्थिति देखा जाए तो आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी क्योंकि चंद्रमा का गोचर अच्छे जगह पर हो रहा है। सुख का मालिक होकर लगन में, सुख का मालिक होकर द्वितीय में, सुख का मालिक होकर पराक्रम में। हालांकि अंतिम 2 दिन जो रहेगा वो पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, किसी भी कार्य की पूर्ति करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा, उसके बाद ही कार्य सिद्ध हो पाएगा। लेकिन बाकी पहला और दूसरा जो फेज़ है उसमें आपको अच्छा परिणाम ज़रूर देखने को मिलने वाला है। स्वास्थ्य हो गया, धन की स्थिति हो गई। अब हम देखते हैं आपके भाग्य की क्या स्थिति है। देखिए भाग्येश ऑलरेडी आय के स्थान पर बैठा है तो भाग्य पूर्ण रूप से सहयोग देगा। इसके अलावा थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर हो रहा है, राहु की दृष्टि जो 3 ग्रहों की युति शनि सूर्य और बुध की एक साथ युति बैठी हुई है, इसके कारण थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और 13 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, उसका भी प्रभाव आपको इस हफ्ते नहीं लेकिन आने वाले हफ्ते में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। भाग्य सामान्य ही रहने वाला, बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई बहुत तगड़ी लॉटरी या बहुत तगड़ा भाग्य साथ दे देगा, लेकिन खराब नहीं रहेगा, एटलीस्ट इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। भाग्य सामान्य से अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए जो स्थिति बन रही है वो अच्छी बन रही है। विशेष रूप से हफ्ते का जो अंतिम चरण रहेगा उसमें स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि कुल मिलाकर कहा जाए हफ्ते का मध्य ही मेष लगन वाले जातकों के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा पूरा टाइम जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गले से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, वायरल फीवर होना, ये भी हफ्ते के मध्य में होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, जबकि प्रारंभ और अंत आपका अच्छा रहेगा। संक्षेप में कहा जाए तो जीवन साथी का सहयोग भी आपको अच्छा यहाँ पर मिलना है और जीवन साथी के सहयोग से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य से कई प्रकार के काम भी आप कर पाएंगे। इस समय आपका भाग्य नहीं साथ देगा, आपके जीवन साथी या आपके बिजनेस पार्टनर, उनका भाग्य यहाँ पर ज़्यादा
ज़्यादातर साथ देने वाला है। तो हर तरीके से जो स्थिति है रफली कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा है, हफ्ते का जो मध्य है वो बहुत ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करने वाला है, और हफ्ते का अंत जो रहेगा उसमें मेहनत रहेगी लेकिन हर चीज़ फलीभूत हो जाएंगी। इसके अलावा प्रत्येक दिन का जो राशिफल आता है उसमें आप उसके डेप्थ एनालिसिस के बारे में चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक नक्षत्र में अलग अलग दिन चंद्रमा रहता है, उसके आधार पर वो बनता है। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन के द्वादश स्थान से स्टार्ट होकर द्वितीय स्थान तक रहेगी। हफ्ते का प्रारंभ निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। अकस्मात छोटे भाई बहनों पर खर्च हो जाना, अकस्मात छोटे भाई बहनों से विवाद होने की स्थिति होना, गले में किसी प्रकार की परेशानी या श्वास नली में किसी प्रकार का एलर्जिकल अस्थमा जैसे किसी को होता है उस तरीके की एलर्जिकल परेशानी उत्पन्न हो जाए, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में रहेगा। इसी समय उधर संबंधित कुछ परेशानियां भी रहेगी। हालांकि हफ्ते का मध्य और अंत स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा, अगर हम जीवन साथी की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति अभी भी नहीं बन रही है। इस हफ्ते भी जीवन साथी के साथ मिश्रित परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। कई कंडीशन ऐसे होंगे जिसमें आपको साथ मिलेगा, कई कंडीशन में साथ नहीं मिलेगा। इसको दैनिक राशिफल में स्पष्ट मैं कर देता हूँ। फिलहाल रफली देखा जाए तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो उसमें आपको जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा, जबकि हफ्ते का अंत जो रहेगा उसमें जाकर आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिल पाएगा। लेकिन फिर भी वाणी को संयमित रखना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। भाग्य इस पूरे हफ्ते वृष लगन वाले जातकों का आपके पक्ष में नहीं होगा, और केवल कहा जाए तो हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो थोड़ा सा भाग्य आपके फेवर में जाता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। उससे पहले कोई भाग्य का पूर्ण सहयोग यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और कि अगर आप किसी धार्मिक यात्राओं में चले जाएं, किसी प्रतिष्ठित मंदिर में जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, या आप ज्योतिर्लिंग इत्यादि के दर्शन कर लेते हैं इस समय, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। आने वाली कठिनाइयों को ये ख़त्म कर देगा। मिथुन लगन की बात किया जाए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता जो रहेगा संघर्ष से भरा रहेगा। विशेष रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो संघर्षपूर्ण रहेगा। हालांकि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन मानसिक रूप से उतनी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। किसी काम के पूर्ण ना होना, यानी बीच में ही काम का अटक जाना, इस कारण से मानसिक रूप से आप परेशान ज़रूर रहेंगे। लेकिन बाकी चीज़ें देखे जाए तो आपके लिए अच्छा है। परिवार में विवाद की स्थिति हफ्ते के अंत तक जाते जाते ये रहेगी, और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा और अंत रहेगा वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। मध्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, चाहे वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए, चाहे वो आपके धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। हर तरीके से जो रहेगा हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अच्छा है, लेकिन मध्य काफ़ी ख़राब रहने वाला है। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार के नए निवेश बिल्कुल ना करें, और शेयर सट्टा लॉटरी में भी उस मध्य में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। वाणी पे संयम अभी भी मैं बोल रहा हूँ, और वाणी पे संयम रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ ही दिनों में जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य कुंभ में चले जाएंगे, तब जाकर आपके परिवार में जो विवाद लंबे टाइम से चल रहा था वो विवाद खत्म हो जाएगा, और आपको छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन साथी का सहयोग मिश्रित मिलने वाला है, जबकि विद्यार्थी वर्गों के लिए हफ्ता, चाहे वो हफ्ते का प्रथम हो या मध्य हो या अंतिम हो, ये हर कंडीशन में आपको अच्छा फल देगा। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा की उपस्थिति इस बार लगन से दशम स्थान से लेकर द्वादश स्थान पर चंद्रमा रहेंगे। आपका लग्नेश दशम स्थान पर जाएगा, इसके बाद एकादश पर और फिर द्वादश पर जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो रोग स्थान पर मंगल देव ऑलरेडी उपस्थित है, जो कि कार्य व्यवसाय के मालिक भी हैं, तो कुछ मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा। इस हफ्ते एकदम कमर कस लीजिए, मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा, और काफ़ी मेहनत करने के बाद रुके हुए कार्य को आप कर पाइएगा। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का मध्य आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी नए काम को करना चाहते हैं तो इसी बीच में आप कर सकते हैं।
प्रेम प्रसंग भी सामान्य से अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन अंतिम 2 दिन उतना ही परेशान करने वाला होगा। जितना स्टार्टिंग के 5 दिन अच्छे होंगे, अंतिम 2 दिन उतनी ही चिंताओं से भरा हुआ दिन रहेगा। अकस्मात जिनके ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते रहते हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है, जो डायबिटिक है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी अभी भी हफ्ते के अंत तक आते आते कर्क लगन में हो सकता है। जबकि विद्यार्थी वर्गों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी मैं यहाँ पर ज़रूर देख रहा हूँ। स्वास्थ्य में गिरावट के कारण अध्ययन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये परेशानी हफ्ते के अंत में रहेगी, लेकिन पूरा जिस तरीके का वो एनर्जेटिक हफ्ता होता है उस तरीके का हफ्ता शिक्षा के लिए एटलीस्ट नहीं देख पा रहा हूँ। और किसी न किसी पार्टनर के साथ, जीवन साथी कह लीजिए या आप बिजनेस पार्टनर कह लीजिए, उससे विवाद होने की संभावना भी कर्क लगन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में ये पूरा हफ्ता जो रहेगा, चंद्रमा आपके भाग्य स्थान से लेकर इनकम स्थान तक रहेंगे। बहुत ही अच्छा हफ्ता ये होना है। पहला हफ्ता जो आपका जो पिछला हफ्ता गया है, जितना खराब था उतना ही अच्छा हफ्ता ये बीतेगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो आपके भाग्य में जाएंगे, चंद्रमा आपके दशम में जाएंगे, चंद्रमा आपके एकादश में जाएंगे। जैसे ही भाग्य में जाएंगे, विदेशों से कई प्रकार के संबंध आपके पॉजिटिव बना देंगे। इसके अलावा कई रुके हुए कार्यों को ये पूर्ण कर देंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर भी कुछ अच्छे पदोन्नति के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। रुके हुए कार्य की पूर्ण होने की संभावना दिख रही है। और साथ में हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें भी आपके लिए हर तरीके से पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। संक्षेप में कहा जाए तो जो आपका स्वास्थ्य रहेगा वो पूरे तरीके से अच्छा रहेगा, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो। लेकिन जिनके त्वचा में विकार रहते हैं, जिनको न्यूरो से परेशानी, उनके लिए भी हफ्ता अभी भी परेशान करने वाला हो सकता है। सूर्य बुध की युति 6वें घर में बैठना अच्छा नहीं है, वो भी सूर्य के साथ। यही एक निगेटिविटी अभी भी सिंह लगन में दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छा है। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग गोचर में बन रहे हैं, लेकिन माता के साथ वाद विवाद अभी भी हो सकता है। गोचर का केतु चतुर्थ स्थान पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। हालांकि जल क्षेत्र में है तो उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करना है, लेकिन इस हफ्ते जो मैं वो डेली उपाय बताता रहता हूँ, उन उपाय को दैनिक राशिफल में ज़रूर देख के कीजिए, जिससे कि पूरा हफ्ता आपका अच्छा बीते। भाग्य आपका पूरे हफ्ते आपको सहयोग मिलने वाला है और सबसे अच्छा हफ्ते के मध्य में भाग्य की स्थिति रहेगी। आर्थिक स्थिति को लेकर देखा जाए तो ये हफ्ता भी मिश्रित रहने वाला है। आय कम और खर्च ज़्यादा वाली स्थिति अभी भी बन रही है। खर्चों को आपको नियंत्रित करके रखना ही होगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में ये पूरा हफ्ता जो रहेगा वो चंद्रमा आपके अष्टम स्थान से लेकर दशम स्थान तक रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभ बहुत ही खराब जाएगा पहला 2 दिन, उसके बाद हफ्ते के बाकी 5 दिन उतने ही शानदार जाने वाले हैं। तो अभी क्या करना है आपको, हफ्ते के प्रारंभ, मध्य और अंत की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा कन्या लगन वाले जातकों का रहेगा, लेकिन जिनको हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, जो डायबिटिक है, ऐसे गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए यह हफ्ता उतना ही खराब रहेगा। विशेष रूप से हफ्ते का प्रारंभ जब चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, जिसके कारण हार्ट में परेशानी उत्पन्न हो सकती है या फ्लक्चुएट करा सकते हैं, सही वर्ड होगा। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, आइदर अप आइदर डाउन। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन जो बन रही है, इस हफ्ते निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो हफ्ते का जो मध्य रहेगा और अंत वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी दौरान आपके भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य पहले 2 दिन तो पूरा अच्छा साथ नहीं देगा, इसके बाद जो 5 दिन बच रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी ऊर्जा जो रहेगी वो पहले 2 दिन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन हफ्ते का मध्य और अंत ओवरऑल सारांशता कहा जाए हर चीज़ का, चाहे वो शिक्षा की बात किया जाए, चाहे वो धन की बात किया जाए, आपके पूरे चार्ट में ये निकल के आ रहा है कि पहला 2 दिन थोड़ा संघर्षमय हो सकता है। जल दुर्घटना होना, अकस्मात उदर संबंधित पीड़ा हो जाना, दूषित जल पीने से उदर संबंधित पीड़ाएं उत्पन्न हो जाना, ये सब चीज़ें हफ्ते के प्रारंभ में रहेगी। लेकिन हफ्ते का जो मध्य और अंत रहेगा उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। कई प्रकार के रुके हुए कार्य को भी पूर्ण करेगा और आम आय के साधन को भी बढ़ाएगा। इस हफ्ते एक और चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी बीतेगी। कोई रुका हुआ आपका प्लानिंग हो बिजनेस नया खोलने का, वो एग्जीक्यूट इस हफ्ते होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तुला लगन की बात किया जाए
तो तुला लगन में चंद्रमा आपके अष्टम स्थान से नवम स्थान तक रहने वाले, सप्तम स्थान से नवम स्थान तक रहेंगे। स्टार्टिंग का 2 दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, अंत के 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, मध्य का जो 3 दिन रहेगा उतने ही खराब रहेंगे, या आप कहिए मिश्रित रहने वाले हैं। हफ्ते के प्रारंभ में क्या होगा, पहले 2 दिन आपके जो जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट चल रही थी वो गिरावट खत्म हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे, जो कि हफ्ते के प्रारंभ में होगा, हफ्ते के अंत में होगा। हालांकि हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अकस्मात गिरावट हो सकता है। छोटे भाई बहन है तो उनके साथ किसी बात को लेकर विवाद हफ्ते के मध्य में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के कानों में दर्द होना, हाथ में चोट लगना, वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। ओवरऑल पूरे हफ्ते में एक ही चीज़ समझ में आ रही है, जो हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। हफ्ते का प्रारंभ और अंत शानदार बीतने वाला है तुला लगन वाले जातकों का। परिवार में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होना और धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, ये अभी भी आपको परेशान करेगा। किसी प्रकार के लीगल केस में अगर आप जाते हैं तो इस समय उल्टा आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सही समय का आपको वेट करना चाहिए। हफ्ते के अंत के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। हालांकि कार्य व्यवसाय को लेकर ये जो पूरा हफ्ता रहेगा वो एवरेज से अच्छा एटलीस्ट बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों के रुके हुए किसी प्रकार के अच्छे और उनके पक्ष में जाते हुए परिणाम आते हुए दिख रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो बस हफ्ते का जो मध्य है उसको थोड़ा ठीक करके रखिए और दैनिक राशिफल जो बताता हूँ उसको आप चेक करते रहिए। इसके अलावा तो कोई मुझे निगेटिविटी एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रही है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन के लिए अगर ये पूरा हफ्ता किसी के लिए चैलेंजिंग वाला सारे दिन बन रहे हैं तो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं। वृश्चिक लगन में 6वें, 7वें और 8वें स्थान पे चंद्रमा की उपस्थिति आपको परेशान कर देगा। एक तरफ पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, दूसरा परिवार में विवाद होना, हर तरीके से नकारात्मक प्रभाव ही ये हफ्ता आपको देगा। लेकिन फिर भी हफ्ते का जो मध्य है वो फिर भी आपके लिए थोड़ा अच्छा रहने वाला है। कोई अगर भाग्य से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा और अंत रहेगा उसमें कोई भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। भाग्य के भरोसे अगर कोई काम करना है तो हफ्ते का मध्य अच्छा हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। शरीर में जो आलस्यता थी वो ख़त्म हो जाएगी, कार्य व्यवसाय में आप पुनः पहले की तरह सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि चंद्रमा रोग में जाएंगे, अष्टम में जाएंगे तो बहुत अच्छा तो ये समय नहीं रहेगा। सप्तम में चंद्रमा उतना खराब रिजल्ट एटलीस्ट नहीं देने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। दैनिक राशिफल में जो जो उपाय बताता हूँ उसको निश्चित रूप से करना चाहिए और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहेगा। एक पॉजिटिव चीज़ हफ्ते के अंत जाते जाते तक ये ज़रूर हो जाएगा कि शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि काम को कैसे करना है, और कोई मकान से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन माता के साथ वाद विवाद अकस्मात बढ़ सकते हैं। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहेंगे और आय की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल आउटपुट बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहिए और जो उपाय आपको दैनिक राशिफल में बताएंगे उसको कीजिएगा। धनु लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता जो रहेगा, चंद्रमा आपके लगन से पंचम से लेकर अष्टम में रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा रहने वाला, हफ्ते का अंत आपका अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देगा। कोई भी काम अगर आपको करना है तो हफ्ते के प्रारंभ और अंत में आपको कर लेना चाहिए। मध्य का जो पार्ट रहेगा किसी ना किसी बात को लेकर रुकावट हो जाएगा, किसी ना किसी प्रकार के अकस्मात समस्याएं सामने आ जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड समस्याएं आप कह सकते हैं, मतलब जिसको आपने सोचा नहीं था ऐसी समस्याएं सामने आ सकती है और ये समस्याएं आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करेगी। शारीरिक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी। काल सर्प दोष से ग्रसित हुई कुंडली हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में बन रही है, उसके बाद अंतिम जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात इस पूरे चार्ट में क्या नज़र आ रही है धनु लगन में कि आप
आपके परिवार में जो विवाद चल रहा था वो विवाद अब ख़त्म होगा इस हफ्ते, और एक फाइनल कुछ डिसीजन बनेगा जिससे कि आगे पुनः इस प्रकार की घटनाएं घर या परिवार में, परिवार का मतलब चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे जिसको भी आप परिवार मानते हैं, उस स्थान पर कोई जो डिस्प्यूट चल रहा था वो अब डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए पूरा हफ्ता अच्छा जाने वाला है, लेकिन जो भी काम हफ्ते के मध्य में हो बिल्कुल मत कीजिएगा। और जिनको न्यूरो से संबंधित परेशानी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है, ऐसे लोगों को बेहद सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। हफ्ते के मध्य में शरीर में थोड़ा दर्द अकस्मात स्टार्ट हो जाना या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता बन रही है। आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा पूरा हफ्ता ये बीतने वाला है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान से लेके 6वें स्थान तक रहेंगे। तो चतुर्थ स्थान का चंद्रमा आपको अच्छा परिणाम देगा। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य दोनों ही अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन उतना ही खराब हफ्ते का जो अंत होगा वो आपके लिए रहने वाला है। अंत में जो हफ्ते का जो अंत 2 दिन रहने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से अकस्मात कोई वाद विवाद हो जाना, किसी प्रकार के शरीर में परेशानी उत्पन्न हो जाना, मतलब मानसिक रूप से परेशान होना। हालांकि शारीरिक रूप से किसी प्रकार की मुझे परेशानी अभी नहीं नज़र आ रही है इस पूरे हफ्ते, लेकिन मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। वो अंतिम 2 दिन जो रहेंगे वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। तो जो भी काम करना है स्टार्टिंग के 5 दिन में निपटा लीजिए, जिससे कि आपका ये जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद जो चल रहा था वो पुनः एक बार बढ़ सकता है, और साथ में यहाँ पर जीवन साथी के साथ लेकिन आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। इस पूरे हफ्ते आपके प्रेम प्रसंग अच्छे चलने वाले हैं। हफ्ते के मध्य और हफ्ते का जो प्रारंभ रहने वाला, हर प्रकार के नए निवेश ज़रूर करके रखना चाहिए। भाग्य का भी साथ मिलेगा, और जो भी आप काम करेंगे उसमें आउटपुट भी उसी के प्रोपोर्शनल मिलने वाला है। लेकिन हफ्ते का अंत जो होगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, अकस्मात यात्राओं के योग बनेंगे, और यहाँ पर किसी ना किसी बात को लेकर परिवार में विवाद उत्पन्न होना ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। प्रत्येक दिन कैसा बीतेगा इसके लिए ज़रूर दैनिक राशिफल आपको देखना चाहिए, जो प्रतिदिन आपको 4 बजे से पहले तक मिल जाता है। कुंभ लगन के जातकों की बात किया जाए तो कुंभ लगन वाले जातकों में चंद्रमा आपके लगन के तृतीय भाव से लेकर पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब लगन के तृतीय से पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे, और कुंभ लगन में ये 6वें घर के मालिक होते हैं, लेकिन 6वें घर का ये दोष नहीं होता है गोचर में चंद्रमा को। इस कारण से चंद्रमा आपके लिए ये पूरे ही अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन मिश्रित ये क्यों हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा अलग अलग नक्षत्र में रहेंगे तो उसके हिसाब से परिणाम अलग अलग आएगा। स्टार्टिंग 2 दिन कहा जाए वहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद होगा, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। शारीरिक रूप से ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन त्वचा में जिनको विकार है उनके लिए परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। दूर संचार माध्यमों से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से आप हर तरीके से लाभान्वित होंगे। रुके हुए किसी कार्य को इस हफ्ते के अंत आते आते तक आप पूर्ण कर लेंगे। कोई जो टारगेट आप बनाकर चल रहे हैं इस पूरे हफ्ते कंप्लीट करने का, वो टारगेट आप हफ्ते के अंत तक आते आते कंप्लीट कर लेंगे। माता का सहयोग मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं भी यहाँ पर होंगी। अकस्मात माता के हड्डियों में दर्द बढ़ जाना, और जिनको साटिका की प्रॉब्लम है उनके पैर में अकस्मात और प्रॉब्लम बढ़ जाना, जिससे कि आपकी मानसिक तनाव थोड़ी सी अकस्मात बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति जो पहले से बिगड़ी हुई थी, अब ये बिगड़ने वाली स्थिति खत्म होगी और अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और ऑफिस या कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा, और विद्यार्थी वर्गों के जो रिजल्ट आने थे वो आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंध मधुर रहने वाला है। ओवरऑल ये हफ्ता मिश्रित से अच्छा रहने वाला है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। सटीकता के लिए आपको दैनिक राशिफल ज़रूर देखना चाहिए। मीन लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो मीन लगन में ये पूरा हफ्ता जो रहने वाला है वो आपके पक्ष में रहने वाला है। एक तो चंद्रमा जो है आपके पंचमेश होकर धन स्थान पर, फिर पराक्रम में, फिर सुख स्थान पर रहेंगे। तो मीन लगन वाले जातक के लिए ये
हफ्ता जो रहेगा हर तरीके से अच्छा रहने वाला है। चाहे वो धन की बात कर लीजिए, धन भी रुका हुआ अकस्मात बहुत बड़े अमाउंट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम भी आपका बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलने वाला है और हर तरीके से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इवन सूर्य का जो राशि परिवर्तन अभी कुछ दिन में हो जाएगा 13 फरवरी के आसपास, वो राशि परिवर्तन भी आपको अच्छा परिणाम देगा। आपके रोग ऋण शत्रु को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर देगा। कोई कोर्ट केस चल रहे थे तो वो भी हफ्ते के अंत आते आते तक वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्थान पर मतलब जॉब को लेकर जो वर्कलोड है वो आपका इस हफ्ते भी ज़्यादा रहेगा। वर्कलोड के कारण मानसिक चिंताएं थोड़ी हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। लगातार मेहनत करेंगे तो आपके कार्य बहुत अच्छे से सिद्ध होते जाएंगे और कई प्रकार के रुके हुए चीज़ों को आप अच्छा कर पाइएगा। इवन कार्य व्यवसाय में पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। हर तरीके से श्रेष्ठ मीन लगन वाले जातकों के लिए है। बस दो बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक तो पिता के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, विवादों से बचने की बस कोशिश कीजिएगा, अन्यथा हर तरीके से ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।